नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ड 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरीवन। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी आप सबके घर पे स्थिर रूप से निवास करें। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए और खुशियों से भरा आपका जीवन हो। मैं यही प्रार्थना करूंगी माँ लक्ष्मी से। तो इस बार चर्चा का विषय है दिवाली किस दिन मनाई जाए। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाए। भारत के ही अलग अलग जगहों में, अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग डेट्स में मनाई जा रही है दीपावली। और हम अपने घर पे 31 अक्टूबर की रात को दिवाली मनाएंगे। दिवाली मतलब पूजा करेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस डेट पे दिवाली मना रहे हैं और क्या तैयारी दिवाली की हो रही है। हमारे घर तो बहुत बड़ा उत्सव होता है दिवाली का और आप सबको पता ही है, मैं इसलिए लाइव कर रही थी। सो यस, आज वीडियो बना रही हूँ मैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि वीडियो बनाइए। सो यस, और इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। क्या छुपा रहे हैं वो इंसान, क्या नहीं बताना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं आपसे, हम ये देखेंगे। उनकी हिडन फीलिंग्स हो सकती है, हिडन कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जिनको छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं आपको, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइम आपके साथ चीज़ें 100% रेजोनेट करती हैं। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, चाहे वो 100% रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं रेजोनेट कर रही है या फिर 10% ही रेजोनेट कर रही है। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. चेजिंग, ये इंसान चेज कर रहे हैं आपको। Abandoned, left out, walked away cold. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे है। इंटेंशन में सॉरो, एस्केपिंग की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। एंड सेकेंड चांस की एनर्जी आउटकम में है। क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें फॉगी है, समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी, अपनी एनर्जी समझ नहीं पा रहे, इंसान कंफ्यूज्ड है, ऐसा लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई इट कि क्या है एनर्जीज। टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस एंड परसुएट। चेजिंग की एनर्जी है, ये इंसान चेज कर रहे हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है। क्यों है डिवाइन यहाँ चेजिंग की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मैंने कार्ड्स उल्टा पकड़ा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी है इनकी। पता नहीं कहीं से वीडियो वगैरह देखा है इन्होंने, या तो कोई टैरो कार्ड रीडिंग वाली वीडियो इनके सामने पॉपअप हुई है, या फिर किसी से इन्होंने गाइडेंस ली है। कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ये पता चल रहा है कि ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है। अच्छा, पता है चाहे नहीं पता है, इल्यूजन्स भी हो सकते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। हम सबकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत इंटेंस होती है जो कि मोक्ष के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी जो है, इन एंड आउट, बार बार मिलते हैं, बिछड़ते हैं आप लोग। सो ये सब कुछ एक सिनेरियो जिनको समझ में आ रही है वो ये कि ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है और ये इंसान कभी भागते हैं और कभी चेस करते हैं। तो ये इंसान अभी आपको चेस कर रहे हैं और इसलिए चेस कर रहे हैं क्योंकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब कुछ इनको एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट लग रहा है। ऐसी इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। ठीक है, द मून की एनर्जी है जहाँ पे थोड़े से इनसिक्योर है इंसान। इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी है अंदर कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो आगे रिश्ते में, आपकी एनर्जी अभी क्या है और
क्या करना चाहते हो आप, ये इंसान ये जानना चाहते हैं। सो एक मन में डर है, इनसिक्योरिटी है और इसलिए आपके पीछे भाग रहे हैं इंसान, ठीक है। टॉक्सिसिटी हो सकती है इस रिश्ते में, या फिर पास्ट में थी, ऐसा हो सकता है, या फिर ये इंसान बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन इनको एक मन में डर है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल तो नहीं रहे हो, कहीं ये इंसान ईगो में बैठे बैठे ऐसा तो नहीं होगा कि आप वापस आओगे नहीं। एक होता है ना कि हम मुंह फेर के बैठते हैं कि पीछे कोई आ तो रहा है इंसान, पता है हमें कि वो आएगा इंसान, क्योंकि अभी तक वो इंसान आ रहा था और अब इनको ऐसा लगा कि मैं मुंह फेर के बैठा रहूँ, ऐसा नहीं कि आप आओ ही मत, आप निकल जाओ, ठीक है। तो ऐसी एक डर इनके अंदर दिख रही है मुझे, जहाँ पे इस डर के मारे इंसान आपको चेस कर रहे हैं, देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये सामने से आपके पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब ये इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है, ये हो सकता है कि कुछ लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट है, हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान ने आपको बनाया है या फिर कुछ आपको आके उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने इतना सीरियसली नहीं लिया होगा पास्ट में। अब इनको लग रहा है कि अब मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ लोगों का सही में सेल्फ रिस्पेक्ट ही हो सकता है, कुछ लोगों का ये ईगो हो सकता है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो इनको झुकना पड़ेगा आपके सामने और इनकी ईगो जो है वो ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। सो ये अभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल आपकी तरफ से नज़र, आपके ऊपर से नज़र हटाना भी नहीं चाहते हैं। सो इसलिए चेजिंग कर रहे हैं, दूर से नज़र रख रहे हैं आप पे, ठीक है। मतलब सामने नहीं आ रहे, देख नहीं रहे, पूछ नहीं रहे कि क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, लेकिन दूर से नज़र आप में रख रहे हैं, आप पर बनी हुई है, ऐसी एनर्जी है। अबंडेंस की एनर्जी फीलिंग्स में है, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे एंड कोल्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया, छोड़ दिया आपने इनको, अकेला कर दिया आपने, और फीलिंग्स में ऐसी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे अगर ये इंसान अपने फाइनेंस पे, करियर पे या बाकी के अपने लाइफ के डायमेंशन में बहुत ज़्यादा इनका फोकस था, तो इनको लग रहा है कि इन सारी वजह से आपने इनको छोड़ दिया या फिर आपने इनको अकेला कर दिया, कुछ आप बोल नहीं रहे हो, आप कुछ अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इस इंसान का ध्यान कहीं और था या फिर ये इंसान रिस्क टेकर नहीं थे। जब जब आपको इनकी ज़रूरत अपने लाइफ में पड़ती होगी तो ये इंसान गायब हो जाते होंगे, ये नहीं एक्शन लेते होंगे। अब सिर्फ ये छोटी छोटी एक्शन की बात नहीं है, लेकिन जहाँ आपको इनकी ज़रूरत होती है जेन्युइनली, वहाँ भी ये इंसान नहीं होते होंगे, ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान आपके साथ जो एक रिस्क टेकर वाली एनर्जी नहीं थी ना, कि मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा वाली एनर्जी नहीं थी। मतलब कभी भी आप अगर प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं तो आप अपनी सॉर्ट आउट करो ये सब, ठीक है, उसमें ये इंसान नहीं पड़ेंगे, ऐसी एनर्जी। इनको डर लगता है इन्वॉल्व होने में, कहीं इनका नाम आ गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसा। सो थोड़े डरने वाले इंसान, लेकिन डर अपना दिखाते नहीं होंगे, ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, इस वजह से आपने उनको छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन जब हुआ और हर बार आप जाते थे इनको बनाने के लिए और इनको ये विश्वास था कि इस बार भी आप आओगे, और ये इंसान वेट करते रह गए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक होता ना कि हम वेट कर रहे हैं, हमने पहले ईगो दिखा लिया, इतना हमें दिखाना था, अब हमें पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान नहीं आएगा, हमें झुकना ही होगा एनी हाउ, ठीक है। चाहे आज झुको, चाहे 10 दिन के बाद झुको, चाहे 1 महीने बाद झुको, झुकना हमें ही है, मनाना हमें ही है। अब कैसे बनाएं, क्योंकि पास्ट में बहुत ईगो दिखा दिया इन्होंने, बनाने भी आप गए होंगे तो भी इन्होंने ईगो दिखाया है। सो अब क्या ऐसा करें कि इनका ईगो भी ट्रिगर ना हो और ये इंसान आपके पास आ भी जाए, चीज़ें सही हो भी जाएं, ठीक है। सो ये इंसान, इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे वेट करते रह गए ये आपका और आप गए नहीं वापस। तो इनको लग रहा है कि वेट करवाते रह गए आप और इनको छोड़ दिया आपने वेट करवाते हुए, मतलब आपने एक होप्स दिया और फिर आप छोड़ के इनको चले गए, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान, इनको ये पता है कि आपके साथ चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली है, मतलब दिख रही है ऐसे, इनको भी दिख रही है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ख़त्म होने वाली चीज़ें या फिर ख़त्म हो गई हैं, और इनको ये पता चल रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे होंगे। इनको तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप आओगे, आप कुछ बोलोगे, आप नहीं जा रहे हो, अभी तक आप नहीं गए हो, और इससे ये इंसान फ्रीज़ हो गए हैं। फ्रीज़ हो गए मतलब इनको ऐसा लगा कि मैं वेट करता रहा, और एक होता है ना, एक स्टैचू हम खेलते हैं और एक बंदा स्टैचू होता है और दूसरा बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। सो आपने कुछ ऐसा कमाल कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे
हर बार आप जाते थे मनाने के लिए, इनको बड़ा विश्वास था कि आप आएंगे, और ये स्टैचू बन के थे कि आप आओगे और आप मनाओगे, मतलब स्टिफ थे, एकदम स्टिक थे ये इंसान कि इनको नहीं जाना है, आप ही आओगे बनाने के लिए, और आप गए नहीं, तो ये इंसान स्टैचू बन के रह गए, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए थे, अगर लगाए थे नहीं लगाए थे अलग बात है, इनको ऐसा लगता है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे और अब उसका फ्रूटफुल होने का टाइम है, जब इनको ये चाहिए था कि आप आओ और इनको मनाओ, जो कि आपने किया नहीं। सो इनको लग रहा है कि आपने इनको स्टैचू बोल दिया, आप गायब हो गए, मतलब आपने एक होप्स दी इनको और आप गायब हो गए, आप आए नहीं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान वेट करते रह गए, ऐसी एनर्जी, ये अभी भी वेट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं दिखा रहे होंगे। हम आज हिडन फीलिंग्स देख रहे थे, क्या छुपा रहे हैं इंसान, ये यही छुपा रहे हैं कि इंसान आज भी आपका वेट कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं आपको, या फिर नहीं जता रहे हैं, जिससे कि आपको ये लगे कि अभी भी ये मेरा वेट कर रहे हैं, है ना, मैं इनके लाइफ में कुछ तो इंपॉर्टेंस रखती होंगी या फिर रखता होऊंगा, ऐसा। डेविल वाली एनर्जी है इनके फीलिंग्स में, ये एनर्जी अपनी ये छुपा रहे हैं आपसे। डेविल की एनर्जी बहुत तरह से हम बोल सकते हैं, फीलिंग्स में भी डेविल है, मतलब सारे नेगेटिव जो थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं ना, वो सब इनके अंदर होंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको लेके, बहुत ज़्यादा नफ़रत या बहुत ज़्यादा प्यार जो कि पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, मतलब सब एक्सट्रीम में। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि प्यार बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोमांटिक वाला प्यार, गुस्से वाला प्यार, और गुस्सा भी है तो वो प्यार वाला गुस्सा, ठीक है, मतलब ऐसा गुस्सा जहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। सो ये एनर्जी बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हम कह सकते हैं इसको, जहाँ पे इनको अपने आप में गुस्सा आ रहा है, आप पे गुस्सा आ रहा है कि आपने कैसे उनके साथ ये कर दिया, उन्होंने कैसे ये होने दिया, आप कैसे छोड़ के चले गए उनको, आप आए नहीं वापस, आप कैसे उनको धोखा दे सकते हो। सो बहुत सारी ऐसे कैसे और क्यों इनके अंदर भी चल रही होंगी, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी फीलिंग्स है, मतलब बहुत नेगेटिव, ठीक है, और एक्शन में है तो फिर तो पूछना ही नहीं है, वो इंसान कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे ही आपका, फिर करने का सोचेंगे ही। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे प्यार तो है, इंतज़ार तो है, लेकिन वो एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है अंदर से, गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है, कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, कैसे इनको छोड़ सकते हो आप, कैसे इनको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। इंटेंशन में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, यिंग यांग फेमिनाइन एनर्जी, यिंग फेमिनाइन एनर्जी। क्यों डिवाइन यहाँ फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन? One more time, please. नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक सेकंड चांस चाहते हैं। इनको ये लग रहा है ना कि या तो ये इंसान आपको एक हाई वैल्यूड एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने ऑरा को आपने बहुत चेंज किया है, अपनी एनर्जीज पे बहुत काम किया है, और आज आप कुछ और हो, पास्ट के पर्सन आप नहीं हो जो रोना धोना करें, डिपेंडेंट हो इनके ऊपर कि आप नहीं रहोगे, मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मत करो, ये सब आप बोलने वाले भी नहीं हो, इनको पता है। एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मतलब बहुत हाई वैल्यूड एक फेमिनाइन एनर्जी में आपको दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इंटेंशन इनकी ऐसी है कि अब आप इनके लिए कोई अवार्ड से कम नहीं हो, ठीक है। सो क्या आप इनको सेकंड चांस दोगे, जो ये चाह रहे हैं सेकंड चांस आपसे, तो क्या आप मानोगे सेकंड चांस के लिए? एक तो ये अगर आप मैरिड है इस इंसान से, तो ये इंसान अगर डिवोर्स वगैरह फाइल हुई है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं आपसे डिवोर्स ले, ये एक सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। हालांकि ये टायर्ड है इस रिश्ते में। टायर्ड इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत आप दोनों के बीच में प्यार और इमोशंस होने के बावजूद भी रिश्ता सही नहीं होता है, जहाँ आप लोग अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स भी लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी रिश्ता सही नहीं होता है, ऐसी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान एक सेकंड चांस चाहते हैं, सही चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन मतलब वो जो एक हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो इनके इंटेंशन में है, मतलब इनको वो चाहिए अब, ठीक है। सो एक अवार्ड है जो कि इनको पता है कि ये रेस में भागे तो हैं लेकिन ये जीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको वो अवार्ड चाहिए कि अब एक सेकंड चांस भागने का दूसरा मौका मिले, ठीक है, दौड़ के आपको वो पा ले, ऐसी एनर्जी। सो एक सेकंड चांस चाहते हैं जहाँ पे वो आपको जीते, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे सारी खुशियाँ आपके साथ चाहते हैं इंसान, स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, ठीक है। स्टेबिलिटी में ये इंसान अपना भी बिजनेस वगैरह सब सही चाहते हैं, पैसे हो, शोहरत हो, ऐसा बहुत कुछ चाहते हैं, और प्यार भी हो और स्टेबिलिटी हो बेसिकली, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके लाइफ में होंगे तो इनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि
आपको वो बहुत लकी देख रहे हैं अपने लिए, एक बहुत हाई वैल्यूड एक एनर्जी देख रहे हैं, फ्रिक्वेंसी आपकी बहुत हाई है ऐसी एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपने वेल्थ के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है अगेन इंटेंशन में। ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं और इंटेंशनली ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं। मे बी चेजिंग वाली एनर्जी आपसे छुपा रहे होंगे, लेकिन मुझे एकदम छुपाते हुए इंसान नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनका भी मन है ओपन अप होने का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप जा रहे हो ना, वहाँ ये इंसान आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपके पीछे जा रहे होंगे, फिर आपको नहीं मालूम चल रहा होगा, फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंसान चेकआउट करते होंगे, ऐसी एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे ये चेज़ कर रहे हैं आपको। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि क्या डिसीजन लूँ, ये इनको नहीं समझ में आ रही कि डिसीजन क्या लूँ, क्या सोच रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उनसे, और ये क्या डिसीजन आगे ले ताकि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो सके, इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी सही हो सके, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो इनडिसाइसिव होते दिख रहे हैं मुझे इंटेंशन में, जहाँ पे डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है अभी इंसान, कैपेबल नहीं है, ठीक है। सॉरो की एनर्जी में आपकी एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी में सॉरो है। लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, इनको लग रहा है कि आप जितना भी मायूस हो जाओ या फिर जितना भी आप इनको मिस कर लो, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ नहीं बोलोगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनके बिना इनको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं, आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन फिर भी आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी आप इनको कोई ऑफ़र नहीं दे रहे हो। इनको ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि अपने आप को जैसे आपने खो दिया, ऐसी आपकी एनर्जी होगी, लेकिन फिर भी आप इस इंसान को नहीं दिखा रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग आप नहीं कर रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि एक बहुत, मैंने बोला ना कि एक हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी के रूप में आपको देख रहे हैं। सो द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब हम कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी, जहाँ पे आप में सब सारे क्वालिटीज़ होंगे, और एक हील्ड एनर्जी, जहाँ पे बहुत हील्ड भी हैं आप, लेकिन फिर भी आपके मन में दुख है, तकलीफ़ है इस रिश्ते में, जो भी आप झेल रहे हो या इस इंसान को जैसा आप देख रहे हो, उससे आपको तकलीफ़ हो रही है, नो डाउट, लेकिन ये फिर भी आपको एक हाई वैल्यूड एक फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। एस्केपिंग की एनर्जी है ऑब्स्टिकल में, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग एंड पुशिंग अवे। जो आप दोनों एक दूसरे को पुश करते हो ना एक दूसरे से, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, एंड 3 ऑफ कप्स। इनको लग रहा है सेकंड चांस, रीयूनियन, ये सब बहुत मुश्किल है अब इस रिश्ते में, क्योंकि आप बहुत चेंज हो गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई, बहुत शिफ्ट हो गई है। पता नहीं अब आप इनको वापस वो मौका दोगे कि नहीं कि इंसान आपकी लाइफ में फिर से आए, दिल तोड़े आपका, या फिर आपको तकलीफ़ दें, आप वापस से चाहोगे कि नहीं, इनको नहीं पता है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ यूनियन या सक्सेस सेलिब्रेशन या फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सेकंड चांस की एनर्जी आउटकम में है, ये सेकंड, डेफिनेटली ये सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, और ये सब कुछ यही बता रही है कि इंसान सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, क्या होगा आगे आपके साथ और क्या ये चाहते हैं, ये सब कुछ ये इंसान फिगर आउट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सारे ख्वाहिश हैं इनके आपके साथ, या फिर बहुत इल्यूजन है आपको लेके इंसान को। सो कहीं ना कहीं मुझे ये ख्वाहिशें दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रही है कि चीज़ें सही होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी इनको सेकंड चांस चाहिए ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा इल्यूजन ज़रूर क्रिएट कर रहे होंगे इंसान। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ एनर्जी है इल्यूजन, अनबैलेंस्ड एंड डिसऑर्टेड। मैंने बोला ना कि कुछ क्लाउडी जजमेंट है, जहाँ पे ये इंसान तुरंत से जजमेंट दे रहे हैं, सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं सामने वाला इंसान कैसा है, बस एक अंधेरे में तीर चलाने वाली एनर्जी होती है ना, ऐसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान समझ गए हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आज तो ये समझे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन कल जब होगा तो इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी उस टाइम पे। तो ये इंसान जो है ना अलाइंड हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, और ये इंसान तब अलाइंड होंगे जब आप अपनी सोल जर्नी से अलाइंड होगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं देख के सोल कॉन्शियसनेस में देखें, ताकि इस इंसान की भी आंखें खुले इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ओके।
सो मुझे यहाँ पे यही इंटेंशन दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान भाग रहे हैं आपके पीछे, चेस कर रहे हैं आपको, या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या तो डोर पे, बालकनी पे, विंडो पे, कहीं ना कहीं से ये इंसान देख रहे हैं आपको, और एक डर लग रहा है अंदर मन में कि क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ईगो में रह जाऊँ और वो चली जाए किसी और के साथ, या चला जाए किसी और के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एक सेकंड चांस की एनर्जी है, बहुत लोगों का यूनियन मुझे होता दिख रहा है अभी। सो ये थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे, हम नहीं लेंगे इतने। ओ बहुत सारी बातें करनी है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। यू मेक मी फील सिक्योर की एनर्जी है, जहाँ पे आप इनको सिक्योर फील करवाते हो, लेकिन अभी ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यू लव मी फॉर वट आई एम, जो भी इंसान ये हैं आप फिर भी इनसे प्यार करते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, तो आप इनको प्रिंस या प्रिंसेस की जैसे ट्रीट करते हो अपने। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, जब भी इनको ज़रूरत होती है आप इनके पास होते हो, चाहे वो कभी कोई भी टाइम हो, रात हो दिन हो, आप नहीं देखते हैं, आप जब भी इनको ज़रूरत होती है आप चल जाते हैं इनके पास। ठीक है, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप ऐसे ऐसे काम करते हो जैसे कि इंसान के चेहरे पे स्माइल आ सके, हंस सके। यू आर माई स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, हिम्मत हो आप इनके। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इनको रिस्पेक्ट करते होंगे, जो भी इनकी बाउंड्रीज़ है आप उनको रिस्पेक्ट करते होंगे, उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश आप नहीं करते होंगे, ऐसी एनर्जी आपकी होगी। यू आर वेरी फॉरगिविंग, आप बहुत माफ़ करने वाले इंसान होंगे, जहाँ चीज़ों को तुरंत ख़त्म करना आप जानते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यू आर डेडिकेटेड इन एन रिलेशनशिप, आप एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इस रिश्ते में या फिर किसी और रिश्ते में बहुत डेडिकेशन के साथ, इनको ऐसा लग रहा है। यू एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, तो आप इनके जो भी लिमिटेशन है, जो इनकी बाउंड्रीज़ है ना, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत फोर्सफुली कुछ नहीं करते होंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यू होल्ड मी टाइट, इनको टाइट पकड़ा है आपने या फिर पकड़ोगे आप इनको। ठीक है, सो मुझे यही दिख रहा है कि इंसान आपको चेस कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं इनको, आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह लग रही हैं, जहाँ पे जो भी रिश्ता आपका है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में आप है, और ये जो एनर्जी आपकी है ना, इससे इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनको आप चाहिए अब, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।